भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आज से 5 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो गया। भागलपुर महोत्सव 2024 का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। इस अवसर पर भागलपुर के पूर्व सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण, शिक्षाविद डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, जियाउर रहमान एवं नागरिक विकास समिति के सचिव सत्यनारायण प्रसाद मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सैंडिस कंपाउंड में एमएम डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने, मेजर डॉक्टर रजी इमाम एवं मारवाड़ी कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने कैप्टन राजेश नंदन के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके पूर्व जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि महोत्सव का आयोजन 15 से 19 दिसंबर तक होगा। वहीं महोत्सव में अपनी बात रखते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि मैं गोवा से आता हूं, लेकिन जब से बिहार का राज्यपाल बना हूं तो बिहार किस लिए विशेष है, इसको ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि भागलपुर का जर्दालू आम काफी लोकप्रिय है, इसलिए जर्दालू आम को जीआई टैग की मान्यता है। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर महोत्सव को हमने बहुत नजदीक से देखा है। इस मंच से कई स्थानीय कलाकार ने अपना जलवा बिखेरा और आज वही कलाकार राष्ट्रीय फलक पर अपनी कलाकारी का जौहर दिखा रहे हैं। इधर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन कई प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, समाजसेवी के अलावा तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, नागरिक विकास समिति के प्रोफेसर एजाज अली रोज, कमल जायसवाल, नीरज जायसवाल, संतोष कुमार, रेखा कुमारी, बीजेपी नेता संतोष कुमार शाह, पवन यादव, रतन मंडल समेत कई गणमान्य मौजूद थे। जिसे हम भागलपुर महोत्सव कहते हैं, बहुत ही अहम उत्सव है, ऐसा मेरा मानना है। भागलपुर की पहचान पूरे विश्व के लिए, दुनिया भर के लिए पिछले कुछ वर्षों से अलग है। भागलपुर क्या है? थोड़ा सा बदनाम नाम है और इसलिए भागलपुर की यह जो पहचान है, इस पहचान को बदलने की आवश्यकता है। इसको अनुभव करते हुए शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा और यहाँ कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। मैं जब यहाँ आ गया बिहार का राज्यपाल बनके और तुरंत यहाँ का एक मौसम शुरू हो गया। जैसे कि बताया कि मैं गोवा से आता हूं और गोवा से उसकी एक अपनी विशेषता है। गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि गोवा में एक बार जाकर आए। स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को भी लगता है, मेरे भाई बहनों को भी, कि हम भी वहां आए। और जब मैं यहां बिहार में आया तब इस बात को मैंने अनुभव किया, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं बिहार में ऐसी कुछ विशेष बातों को ढूंढ रहा था। गोवा को वहां गोवा में रहने दीजिए, लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचिकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है, लेकिन वो बिहार से बाहर ज्यादा कोई जानता नहीं। आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं।
लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा, के लिए कहाँ जाए आप यहाँ से बाहर जाकर किसी को नहीं बताएंगे। मैं गोवा से आता हूँ। गोवा से एक आम, आपका नाम, आपके नाम में होगा आम का नाम, उसको अल्फोंसो कहते हैं। अगर दुनिया भर में कहीं पर आप जाएंगे, गोवा, कोकण, रत्नागिरी, वहां का जो हापुस वहां कहते हैं, और ओरिजिनल नाम उसका अल्फोंसो है। जाते हैं देश के बाहर भी जाते हैं, विदेशों में, तो भारत का आम अल्फोंसो आम कहा जाता है। लेकिन जब मैं यहां आ गया और भागलपुर के जर्दालू आम को मैंने टेस्ट किया, मेरी शर्त है आप किसी को नहीं बताएंगे बाहर, अल्फोंसो से भी ज्यादा टेस्टी हमारा जर्दालू आम था। अगर ये बात गोवा में सुनेंगे तो मुझे आने नहीं देंगे वहां। लेकिन वास्तव में ये है, जब मैंने जर्दालू आम खाया भागलपुर का, तब मुझे लगा कि इतना अच्छा टेस्टी आम, और यहां भागलपुर से, बिहार से बाहर कोई जानता नहीं। पहले ही वर्ष मैंने प्रयास कर दिया, अपने देश के सभी राज्यपाल और मंत्रियों को मैंने हमारे जर्दालू आम भेज दिया, हमारे राष्ट्रपति जी को भेज दिया, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। जब भी मिलते हैं प्रधानमंत्री जो, तो इसका बहुत ही, इसकी सराहना करते हैं, वो कहते हैं इतना अच्छा आम भागलपुर में मिलता है, बिहार में। मैंने कहा हाँ मिलता है। भागलपुर के लोग जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छा भागलपुर का आम है। आपकी मिठास उस आम में आ गई है। इस मिठास को बनाए रखने की आवश्यकता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आम बाहर जाना चाहिए, अपने देश में जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए। अभी हमने राजभवन में एक आम महोत्सव किया कि हमारा आम, बिहार का आम, जर्दालू आम विदेशों में कैसे जाना चाहिए। भागलपुर महोत्सव तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी जो बातें हैं अपनी भागलपुर की, इसको बढ़ावा भी देने की आवश्यकता है, इसको आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। हमारे अनेक लोग यहां बैठे हुए, हमारे मित्र परिवार जो हैं, वो आगे आ सकते हैं और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। शाहनवाज जी इसमें बिल्कुल मदद करेंगे। क्या कर सकते हैं, उनका बहुत बड़ा अनुभव है, और इसलिए इस विषय को लेकर आगे जाने की आवश्यकता है। महोत्सव में तो हम हमारी संस्कृति देखते हैं, हमारा यहाँ का काम, कला देखते हैं, काम देखते हैं, सामाजिक स्तर क्या है वो भी हम इसका चिंतन करते हैं। धीरे धीरे जो भागलपुर की एक पहचान है अनेक लोगों के मन में, कि भागलपुर जो बदनाम हो चुका था दंगों के कारण, आज भागलपुर एक अलग करवट ले रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। भागलपुर अपना नाम पुराना वाला छोड़कर नया नाम ले रहा है। भागलपुर महोत्सव इस दिशा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, और ऐसे ही करके हमको आगे आना है। हम आगे जाने वाले हैं, हमारी अलग सी पहचान बनने वाली है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। अंग देश की ये भूमि है, अंग देश जाना जाता है। सभी यहाँ युगों का यहाँ उल्लेख किया गया, कब किस उल्लेख युग में क्या क्या इसको कहा जाता था, क्या यहाँ संस्कृति थी, क्या यहाँ की विचार प्रणाली थी। आज हम जिस युग में हैं, इस युग का भी एक योगदान होना चाहिए। राज्यपाल जी से कहा कि मेरे जीवन की बहुत उपलब्धि लोग कहते हैं। मैं देश के यूएन जनरल असेंबली को मैंने एड्रेस किया है। मैं 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, 18 साल तक पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी की प्रेस्टिजियस बॉडी में रहा हूँ, बिहार का मंत्री रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार का मंत्री रहा हूँ। लेकिन मैं महामहिम राज्यपाल जी के सामने कह रहा हूँ कि मैंने इनसे कहा कि अब कोई मुझसे पूछता है
कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो केंद्रीय मंत्री बनना नहीं, भागलपुर जहां कभी नफरत की बहियार बहाई गई थी, वहां भागलपुर से सांसद होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि जहां की वजह से लोग, जो शहर कभी बदनाम हुआ था, अखफरवा कांड, जहां जाइए लोग कहते हैं वो ब्लाइंडिंग जो हुई थी आप ही की यहाँ हुई, उस पर फिल्म भी बन गई। गंगा जल, हम उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे रहते, और मैंने महामहिम राज्यपाल जी को जो बात राजीव जी ने तो कही दी, लेकिन कुछ बात मैंने बताई उनको रास्ते में कि देवघर लोग जाते हैं, लेकिन जल हमारा ही सुल्तानगंज यानी भागलपुर से ही जल उठाकर जाते हैं, यानी महादेव को भी जल अभिषेक होगा तो जल भागलपुर जिले का ही होगा। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं की, सदस्यों की, भागलपुर के लोगों की उम्मीद थी कि इस महोत्सव के कार्यक्रम में देश के, राज्य के संवैधानिक प्रमुख आए, मुख्यमंत्री जी आए, केंद्रीय मंत्री जी आए, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आए, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोगों ने इस महोत्सव को ऊंचाई प्रदान की। लेकिन आज का इतिहास आप सबों के समक्ष गवाह है कि हमारे बीच बिहार के माननीय राज्यपाल हम सबों को इस महोत्सव को ऊंचाई प्रदान करने के लिए स्वतः हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए। इसलिए जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत इस्तेमाल, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है और उनके बयानों का कोई महत्व भी नहीं रह गया है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में केवल नीतीश कुमार की चर्चा होगी और उनकी ही सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, न वो आने वाले हैं, न उनके ऐलान का कोई महत्व है। आएंगे नीतीश, छाएंगे नीतीश, सरकार बनेगी एनडीए की, बीजेपी जेडीयू की, हमारे अलायंस की। तेजस्वी यादव के बातों पर, वादों पर, उनके कस्मों पर कोई यकीन किसी को नहीं है। पहले भी महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है वो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। अगली बार 2025 में सारी की सारी सीट हम लोग जीतेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा शनिवार को भागलपुर पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अब देश का मूड वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बिहार का मूड एक बार फिर 2025 में एनडीए की तरफ जा रहा है और मेरा भी मूड एनडीए की सरकार की तरफ है। देश का मूड तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कोशिश है प्रधानमंत्री जी की, उस तरफ सभी लोग देख रहे हैं। फिर से एनडीए की सरकार दिल्ली में बन गई। लोगों की जो उम्मीद है उस उम्मीद के अनुकूल रोज़ भारत की सरकार काम कर रही है। देश का मूड तो इसी रूप में है, बहुत ही एनडीए के प्रति। और फिर बाकी भी अब तो बिहार का इलेक्शन होना है, तो सब लोग। बिहार का मूड कैसे? बिहार का मूड देखिए, हम तो बिहार यात्रा पर निकले हैं। सभी जिलों में बारी बारी से जाने का कार्यक्रम था। अब आज के बाद कल इस यात्रा का समापन हो रहा है। बांका जाएंगे अभी। मतलब यह कि बिहार के सभी जिलों का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो गया। एक दिन सिर्फ शेष है। सब जगह गए हैं। अपेक्षा से ज़्यादा लोगों का भरोसा एनडीए के ऊपर दिखा है। लगभग 20 साल तक शासन चला है एनडीए का यहाँ बिहार में। इतने दिनों के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी किसी भी सरकार के खिलाफ आ जाती है, लेकिन हमको खुशी है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
कहीं थोड़ी शिकायत भले हो काम के प्रति, लेकिन लोगों को लगता है कि यही सरकार है तो आगे भी हमारा काम होगा। भरोसा है तो एनडीए के ऊपर है। तो बिहार का मूड तो इसी रूप में हम देख कर आ रहे हैं। आपका मूड कैसा? हमारा व्यक्तिगत मूड इतना अच्छा, भागलपुर में हम अभी यहाँ का चूड़ा और दही खाए हैं तो बहुत अच्छा मूड है। और जब लोगों का, हमारे साथियों का, आम जनता का मूड देखते हैं तो लोगों का मूड अच्छा है, इसलिए मेरा मूड भी अच्छा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस वोटर के बीच में जा रहे हैं, जिस समाज के बीच में आप जा रहे हैं, क्या वो वोटर एग्रेसिव हो सकता है? देखिए, हमने कहा ना कि वोटर जहाँ जहाँ हम गए हैं और पूरा बिहार अब यात्रा का समापन है, तो सब लोगों का भरोसा है एनडीए के ऊपर। सब लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार बिहार में अगले साल चुनाव के माध्यम से एनडीए की सरकार ही आए। तो निश्चित रूप से इस काम के लिए तो लोग एग्रेसिव होंगे ही। तेजस्वी की जो ये आई कि जैसे उसने महाराष्ट्र देखा, उसने झारखंड देखा, अब उसने ऐलान किया है भाई हम 2500 रुपया देंगे अगर हमारी सरकार आती है। उनको मालूम है कि बिहार में सरकार नहीं आने वाली है, तो 2500 क्या 25,000 भी घोषणा कर सकते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलने वाला है। देखिए, महिलाओं के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं काम किया। तो महिलाओं के लिए सिर्फ एक घोषणा कोई कर दे, उनकी घोषणा पर अब महिला या समाज का कोई भी नहीं भरोसा करने वाला है। भरोसा है तो सिर्फ एनडीए के ऊपर है। देश के प्रसिद्ध सूफी मखदूम सैयद शाह शरफुद्दीन अली मोहम्मद पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह का शनिवार को 423वां उर्से पाक मनाया गया। सालाना उर्स के मौके पर पीर दमड़िया शाह से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि हजरत पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से पर्दा किए हुए 450 साल हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत जिंदा है। उन्होंने कहा कि लोगों को औलिया इकराम के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वहीं उर्से पाक के मौके पर मदरसा पीर दमड़िया शाह के 5 छात्रों का सज्जादा नसीर ने दस्तारबंदी किया, साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर साद हुसैनी, हाफिज अबू कैस, धीरन शाह, मोहम्मद अहमद, सैयद हम्माद, नदीम हसन, मनाजिर शाह सहित खानकाए पीर दमड़िया शाह के मुरीदीन एवं मदरसा के छात्र मौजूद थे। आज मैं सैयद हम्माद यहाँ आया हूँ, आप लोगों को एक बहुत बड़ा एक बात बताने आया हूँ कि पीर दमड़िया बाबा जिनके इंतकाल को आज 400 साल हो चुके हैं, तब भी हम लोग उनको उनकी नेकियों से याद करते हैं। अगर हम लोग भी अल्लाह और अल्लाह के नबी के नक्शे कदम और रास्ते पे चले तो हम लोग को अल्लाह दुनिया में भी वो इज्जत देंगे और आखिरत में जन्नत का एक बहुत आला मकाम मिलेगा इंशाअल्लाह। आज माशाअल्लाह पीर दमड़िया साहब के यहाँ मदरसे में 5 लड़कों का कुरान हिफ्ज़ करा माशाअल्लाह। तो हम सब लोग को कुरान को हमेशा कुरान को याद करना चाहिए और अल्लाह और नबी की बातें करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के लदहो पंचायत के वार्ड नंबर 1 के बिशनपुर कटेसर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि वैशाली जिला के बलीगांव थाना क्षेत्र के बिशनपुर कटेसर गांव के महादलित टोला में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें अनीता देवी, सुनीता देवी, रंजीत चौधरी एवं रामपरी देवी के घर में रखा सारा सामान एवं नकद रुपया जलकर राख हो गया। इस दौरान घर में रखा एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना बलीगांव थाना एवं फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगलगी की घटना में लाखों रुपए के क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।